6 ऐसी बातें जो मोनी रॉय के बारे में आपने नहीं सुनी होंगी। अर्ली लाइफ। कोलकाता से बिलोंग करने वाली मोनी एक ट्रेन सिंगर और डांसर है जिनके फैमिली के रूट्स थिएटर से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मोनी को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता था, पर स्कूलिंग के चलते ये दोनों चीजें मोनी के लिए हॉबी बनकर रह गई। एक्टर बनने से पहले मोनी का सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का था और वो अपने मास्टर के बाद पीएचडी करना चाहती थी, पर उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए मास्टर और जर्नलिज्म बीच में ही छोड़ना पड़ा। जी हाँ, मोनी का बिग ब्रेक। 2006 में मास्टर की पढ़ाई के दौरान मोनी को एक टीवी सीरियल ऑडिशन के बारे में पता चला जो उनके कॉलेज के पास में हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे ही उस ऑडिशन में जाने का मन बना लिया। बोली चलो घूम फिर के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ऑडिशन उस वक्त के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसके लिए हो रहा था। तो जब मोनी को उस ऑडिशन में सेलेक्ट किया गया तो उन्हें बताया गया कि ऑडिशन क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए किया गया था और मोनी को शो में एक साइड रोल ऑफर किया जाएगा, पर मोनी को कभी भी कृष्णा तुलसी के रोल के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया। वो रोल उन्हें तभी मिला जब उनका ऑडिशन एकता कपूर ने देखा और उन्हें लगा कि वो तुलसी की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं और फिर यहाँ से ही मोनी को कृष्णा तुलसी के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया। सक्सेस और फेलियर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखने के बाद से ही मोनी को कई टीवी सीरियल ऑफर होने लगे और उन्होंने 2008 में शो को बीच में ही छोड़ दिया। मोनी का उस वक्त कहना था कि शो का शूटिंग शेड्यूल बहुत ही मिसमैनेज है, जिसकी वजह से उन्हें 36 घंटे तक ही सेट पर रहना पड़ता था। तो उसी वजह से मोनी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को छोड़ दिया और अगले 3 साल तक उनका कोई भी शो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्हें जब महादेव सीरियल में सती के रोल में देखा गया तो उनका करियर दोबारा चल पड़ा। उस शो के सक्सेस को देखकर ही उन्हें नागिन के लिए कास्ट किया गया, जिसे मोनी ने करियर का लाइफ चेंजिंग शो मानती हैं। रिलेशनशिप्स। मोनी ने अपने करियर के शुरुआत में टीवी एक्टर गौरव कपूर को डेट किया और ये रिलेशनशिप्स मोनी और गौरव ने पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया था। दोनों को साथ में टीवी शो एडवर्टाइजमेंट में कई बार देखा गया और माना जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, पर 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर 2014 में रूमर्स आना शुरू हो गए कि मोनी महादेव के लीड एक्टर मोहित रायना को डेट कर रही हैं। दोनों को हर जगह एक साथ देखा जाने लगा और हमेशा दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए, पर रिसेंटली ही मोनी और रोहित दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया और इनका कहना है कि हम हमेशा से ही फ्रेंड्स रहे हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। कंट्रोवर्सीज। अपने लव लाइफ और अपने तंत्र मंत्र की वजह से सेलिब्रिटी न्यूज में बने रहना चाहते हैं और वैसा ही मोनी के करियर में भी हुआ, चाहे उनका शो बीच में ही चले या ना चले। नागिन की सक्सेस के बाद खुद सेट्स पर लेट आना, मीडिया में उनकी कंट्रोवर्सी आए दिन बनी रहती थी, पर उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही उनके लुक का ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, उनके बिफोर और आफ्टर फोटोज देख मीडिया में कई बार लिखा गया कि उन्होंने तो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है और जब उनसे ये सवाल एक इंटरव्यू में पूछा गया तो मोनी गुस्सा होकर इंटरव्यू बीच में छोड़कर ही चली गई, जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी को और भी वेटेज मिल गया। इसीलिए मोनी आज भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कोई भी कन्विंस्ड आंसर नहीं करती हैं। अनसीन वर्क्स। अपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मोनी डांस और थिएटर कम्युनिकेटर की एक्टिव मेंबर रही हैं और उनके एक थिएटर प्ले को देखकर उनके 2004 की फिल्म रन के गली में बैकग्राउंड आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया गया। मोनी ने यह गाना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका सीन अभिषेक बच्चन के साथ शूट किया जाना था। ऐसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें कई टीवी एड्स में देखा गया और 2011 में मोनी एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में नजर आई, जहां उन्हें पंजाबी सीरियल बबूमान में अपोजिट कास्ट किया गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और मोनी इस फिल्म को अपना डेब्यू फिल्म नहीं मानती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए, हर एक चीज का जवाब यहीं मिलेगा।